ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, या तो ऐसा आएगा नहीं तो ये वाला आएगा, लेकिन कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। हमको एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, उसका जीरोज होना चाहिए 2/अल्फा और क्या 2/बीटा। और सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा इस वाले क्वेश्चन में। इसमें बस ये कह दिया कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल में हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो x का वैल्यू आता है उसको हम जीरोज बोलते हैं, और उसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नाम देते हैं, रूट नाम देते हैं। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। जो पॉलिनोमियल है वो दिया है क्या, px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। यदि इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं कि माइनस b/a होता है। तो माइनस b की जगह पे क्या है, q है, a की जगह पे क्या है, p है। यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ये, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस q/p। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। तो c की जगह पे क्या है, 1 है, c की जगह पे 1, a की जगह पे क्या है, p है। तो यानी कि हमारा ये आ गया, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, मालूम चल गया। अभी क्यों हम ये निकाले हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो इसके हो जाएगा। हमको अब एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज क्या हो, 2/अल्फा और 2/बीटा हो। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए तो ये x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो जो जीरोज बोल रहा है उसको कब रखेंगे, तो जीरोज क्या बोल रहा है, 2/अल्फा और 2/बीटा। तो हम दोनों को रखते हैं 2/अल्फा और क्या हो जाएगा प्लस 2/बीटा, यानी कि हो गया सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि 2/अल्फा इंटू 2/बीटा। अब देखिए ये x स्क्वायर माइनस इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। दो अलग अलग नंबर है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा, ये x है तो x, इधर क्या हो जाएगा 2 2 या 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x स्क्वायर, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x है प्लस 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखिए यूज आ गया ना अल्फा प्लस बीटा का, इसका वैल्यू क्या है माइनस q/p, यही लाके यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस q/p, तो माइनस q/p अल्फा इंटू बीटा का क्या है 1/p, तो ये हो गया 1/p। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, तो x रहेगा प्लस 4 में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/p। अब देखिए p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा प्लस 2 का क्यू में मल्टीप्लाई होगा 2q और फिर x है तो क्या हो जाएगा 2qx। नीचे 1 है तो डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। अब इधर देखिए प्लस ये p कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि 4p। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल आया है इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज 2/अल्फा ओवर क्या होगा 2/बीटा। तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है और नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये आ सकता है। देखिए उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस
10 इज इक्वल टू 0। इसका जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है। तो यदि हम लोग का मन कर रहा है तो इसको फैक्टर करके हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि x का जो दो वैल्यू आएगा, एक का नाम देंगे अल्फा, एक का बीटा। देखिए इसको फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लेंगे क्या होगा? x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन लेंगे क्या होगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 5 x माइनस 2 बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे x का वैल्यू 2। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका दो रूट निकल के आ गया। कौन कौन? एक x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 2। तो ये जो पहला वैल्यू है इसी को नाम देते हैं अल्फा। तो यानी कि अल्फा का वैल्यू 5 हो गया और बीटा का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका जो फर्स्ट रूट है वो क्या है? अल्फा स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट यानी कि अल्फा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह सेकेंड रूट, तो सेकेंड रूट क्या है? बीटा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है? नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जो पॉलिनोमियल वाला फार्मूला है जिसमें भी सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस उसमें सम ऑफ जीरो के साथ इसमें क्या होगा? रूट और सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए यही जो हम पॉलिनोमियल वाला लिखे हैं इसी में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ जीरो होते क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट। तो ये सम ऑफ रूट हो जाएगा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो पहले का रूट क्या है? 25 है, दूसरे का 4 है। तो यानी कि 25 प्लस 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट करना है तो 25 इंटू 4। तो यानी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ये 29x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका जो रूट होगा वो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये कंफर्म, या तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वाला हर सेट में ये देखने को मिल जाता है हर साल।